मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के में आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि देह में सूजन क्यों हो जाती है या किसी खास जगह सूजन क्यों हो जाती है। सूजन का पहला कारण होता है कि अगर स्थानीय सूजन है, मांस पे अचानक कोई चोट लग गई तो सूजन हो सकती है। यह एक अलग कारण है। फोड़े फुंसी हो सकते हैं लेकिन उसमें दर्द होगा, सूजन हो सकती है। फिर मैं इस सूजन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस सूजन की बात कर रहा हूं जहां पूरे देह में पानी एकत्रित हो जाता है। पूरे देह में पानी हो जाता है तो देह में सूजन आने लगती है। और यह पानी होता क्यों है, क्यों पूरे देह में पानी पहुंचने लगता है शरीर के बाहरी अंगों पर? मुख्य रूप से इसके जो कारण है, जहां आपका हार्ट ठीक से काम न कर रहा, उस पर किसी न किसी तरह का, किसी दवा का, किसी अन्य चीज़ों का, या जो ब्लड में आयरन होता है उसकी कमी की वजह से वह ऑक्सीजन को पूरे देह में न भेज पा रहा हो और उसके जो वेस्ट पदार्थ हैं वे न आ पा रहे हों। दूसरा कारण ये होता है कि उसकी किडनी पूरी तरीके से काम न कर रही हो। और किडनी काम क्यों नहीं करेगी, उसका सबसे अधिक कारण जो होता है वह किसी न किसी चीज का अधिक मात्रा में सेवन, और मुख्य रूप से दवाइयाँ हैं, मुख्य रूप से अन्य चीज है जिसको आप ज़्यादा सेवन करते हैं और आपकी किडनी पूरी तरीके से उस पानी को, अधिक पानी को छान करके नहीं निकाल पाती है, तो वह शरीर में कहीं न कहीं एकत्रित होने लगता है। सूजन का पहला कारण यही है और यह कारण जो है आदमी को परेशान करता है। और आज के समय में कोई भी रुपए में 99% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बीमारी के कारण दवाओं का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। सीधे अपने से लेकर, किसी के बताए हुए से लेकर, या अधिक एलोपैथिक दवाओं का सेवन, जिसकी मात्रा से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दवा ले रहे हों, तो उसमें स्वाभाविक है कि किडनी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, हार्ट उस तरीके से काम नहीं करेगा, लीवर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस कारण से भी पूरे देह में सूजन हो जाती है। अब आइए मैं एक कारण और बता दूं कि यदि आपके पैर में, पैर की तरफ अगर सूजन होती है, तो यह पुराना सिद्धांत है, आयुर्वेद का भी है, कि उसका मतलब ये होता है कि आपका हार्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा। दूसरा, सूजन अगर आपके चेहरे पे आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो किडनी है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही। तीसरा है कि यदि पूरे देह में सूजन हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि लीवर किडनी पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है और वह अपना काम नहीं कर रही है। अगर उसके साथ बहुत पीलापन हो जाए तो उसका मतलब ये है कि लीवर भी साथ में काम अपना नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके से
देह में सूजन हो जाया करती है। अन्य भी बहुत से कारण हैं, लेकिन आइए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन परेशानियों में दवाएं क्या हो सकती हैं। तो पहला बात कि मैंने जो बताया कि अगर आपका सूजन सिर्फ चेहरे पर हो रहा है और कहीं सूजन नहीं है, तो मैंने कारण भी बताया कि आपका जो किडनी है, वो गुर्दा जो है, वो पानी को छानने का या उसमें जो अन्य दुष्प्रभाव जो छन करके निकलते हैं वो नहीं निकल पा रहा, वो सही काम नहीं कर पा रहा है। या अगर आप कुछ ड्रग ले रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, कोई अन्य चीज ले रहे हैं, तो उसकी मात्रा अधिक हो रही है, जिससे अधिक पानी जो जो बच रहा है वो चेहरे पे आकर के जम रहा है। तो आप गुर्दे की जांच कराएं और गुर्दे के लिए दवा खाएं। इस दूसरा जो है कि इसमें दवाएं आप क्या खाएं। हमारे यहाँ होम्योपैथ में इसके लिए सबसे बढ़िया कैंथेरिस दवा होती है, जो पानी को अधिक से अधिक छान करके और उसके साथ जो दुष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगी। आगे अगर आपके पैरों में सूजन है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पैर के जो पंजे हैं वे सूज जाते, कभी एक कभी दोनों। तो इसमें साफ जाहिर है कि वो हर्ट में आपके प्रॉब्लम्स है, और आप अपने हर्ट की जांच कराएं और उसके लिए आप दवा खाएं, या दवा जो आप ले रहे हैं अधिक मात्रा हो रही है उसको कम कर दें। और इसके लिए हमारी होम्योपैथ में जो बेहतरीन दवा है वह है क्रेटिगस और कैक्टस। हाई ब्लड प्रेशर हो तो क्रेटिगस, लो ब्लड प्रेशर हो तो कैक्टस। अगर सब कुछ ठीक हो तो दोनों दवा मिला करके ली जा सकती है। दोनों के मदर टिंचर्स 10-10 बूंद मिला करके या 5-5 बूंद तीनों टाइम लेना चाहिए। आइए आप ये देखें कि दोनों सूजन है, हाथ पैर में भी और चेहरे पर भी। एक कॉमन दवा हमारे यहाँ, और पूरे देह में भी सूजन है, हो सकती है। तो एक कॉमन दवा हमारे यहाँ है, वह है एपिसमेल। यह लोकल स्वेलिंग के लिए भी है और पूरे देह के सूजन के लिए भी है। चेहरे पर का सूजन हो या पैर का सूजन हो, पूरे देह में सूजन हो और आप उसे देखें, तो आप एपिसमेल की 30 पावर की दवा तीनों टाइम जरूर दीजिए, और कुछ दिन में आप देखेंगे कि सूजन कम होने लगेगी। आइए, और एक चीज और होता है कि अगर आपका लीवर गड़बड़ है, आपने जांच कराया, पता चला कि लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर में स्वेलिंग है और उस वजह से देह में सूजन हो रही है, तो आप एपोसाइनम, हालांकि एपोसाइनम भी ऐसी दवा है जो पूरे शरीर में सूजन हो तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से लीवर में भी कोई गड़बड़ी है तो एपोसाइनम की मदर टिंचर या 6 या 30 या 200 आप सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर में लेते हैं, तो एपोसाइनम की 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम आधा कप पानी में डाल करके पीना है। पावर में लेते हैं तो 4-4 गोली 30 नंबर की तीनों टाइम, या 1 बूंद से ज़्यादा नहीं, सुबह दोपहर शाम। इसी तरीके से अगर आपको ये लगे कि धड़कन भी कुछ ज़्यादा है, पूरे देह में सूजन है, आदमी चलने लगता है तो हाँफने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि हार्ट में गड़बड़ी है। उसके लिए डिजिटेलिस 30 को सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए, और डिजिटेलिस को हार्ट का टॉनिक कहा जाता है, यह हार्ट को सही रूप में ला देती है। तो आप इसकी लें, और साथ ही में
अगर थोड़ा थोड़ा पानी पीने की बार बार समस्या हो और देह में सूजन हो, तो इसके लिए आपको आर्सेनिक 30, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में आपको लेना चाहिए और स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आर्सेनिक में बेचैनी भी होना चाहिए। आदमी बेचैन रहेगा, उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी और पानी बार बार चाहिए। लेकिन यही पानी अगर ज़्यादा मात्रा में बार बार पीता हूँ तो दवा बदल जाएगी, ब्रायोनिया हो जाएगी। ब्रायोनिया 200 सुबह दोपहर शाम या 30। इसी तरीके से अन्य भी दवाओं के लक्षण है। यदि पेशेंट काफ़ी चटक मटक खाने वाला नमकीन पसंद है, वह बिल्कुल नमक मीठा पसंद नहीं करता, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो आप उसको नेट्रमोर 200 सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या 30 तीनों टाइम आप खिलाइए और उसका डिजायर भी शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसके पूरे देह से सूजन भी कम हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति को आयरन की कमी है तो फेरमफास 6x 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। इस तरीके से आप पेशेंट को काफ़ी ठीक कर सकते हैं। वह आपके घर का हो सकता है, आप स्वयं हो सकते हैं। बेहतरीन ये हो कि होम्योपैथिक में कारण के अनुसार, लक्षण के अनुसार दवाएं चलती हैं। इस पर ध्यान देने की चीज़ है। एक चीज़ और है कि यह मैं सिर्फ स्वेलिंग के लिए दवाएं बता रहा हूँ, यह नहीं कि मोटापन है और चर्बी एकत्रित है, वह सूजन नहीं कहलाती, उसको मोटापन हम कहते हैं। हम सिर्फ स्वेलिंग की बात करते हैं। तो ये देखने की चीज़ें मैंने कॉमन दवाएं बता दी है, आप उसका उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आप अपने पड़ोस के किसी अच्छे होम्योपैथ से दिखला करके, बढ़िया सा जांच करा करके आप दवा ले सकते हैं। और ने अगर आपको तब भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको सब्सक्रिप्शन मेरा देना पड़ेगा और तभी आपको प्रिस्क्रिप्शन बढ़िया सा भेजा जाएगा और आपसे बात की जाएगी। तो मेरा नंबर है 99 36 93 78 35। आप संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जो समय मिले उस पर बात कर सकते हैं, अन्यथा अपनी समस्या हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे। तो आपने गौर से सुना। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।